Hello students, let's read the question. A wave is represented by y equals to a sine at minus bx plus c, where a, b, c are constants and t is in seconds, x is in meter. The dimension of a, b, c. हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन ऑफ वेव दे रखी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इक्वल्स टू a साइन a t माइनस बी एक्स प्लस सी. क्वेश्चन में दे रखा है a b c कांस्टेंट है, t हमारा किसमें सेकंड्स में मेजर करें और x मीटर. अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन एक्स कोस एक्स कुछ भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये हमारा एक तरह बेसिकली एंगल होता है जिसकी यूनिट्स तो होती हैं डिग्री या रेडियन में हम बोल सकते हैं, लेकिन जो इसकी डायमेंशन होती है ये डायमेंशन लेस होता है. ठीक है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती. तो ये जो पूरी टर्म है साइन के अंदर, ये जो आर्ग्यूमेंट है पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है. तो मतलब बोल सकते हैं ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी हमारा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. डायमेंशनलेस, ठीक है, मतलब मास लेंथ और टाइम की इनकी पावर क्या है, जीरो. ठीक है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. अब ये पूरी डायमेंशनलेस है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से एडिड है, मतलब तीनों डायमेंशनलेस होनी चाहिए तभी एक दूसरे से ऐड हो सकती है. पावर ऑफ होमोजेनिटी यही कह सकते हैं, राइट. यही कहता है कि हम तीनों टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब तीनों की डायमेंशन सेम हो. तो हम बोल सकते हैं कि जो ए टी की डायमेंशन बोले या बी एक्स की डायमेंशन बोले या फिर सी की डायमेंशन बोले वो सेम होनी चाहिए, तभी वो मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. और इस पूरी टर्म की टर्म डायमेंशन लेस है, मतलब तीनों हमारे क्या है, डायमेंशन लेस है. तभी एक वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी देगा जब तीनों डायमेंशनलेस होंगे. ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं सी की डायमेंशन तो डायरेक्टली निकल गई कि सी तो डायमेंशनलेस ही होना चाहिए. ओके, अब हम यहाँ से ए की डायमेंशन निकाल सकते हैं. ए की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अब ए की डायमेंशन क्या होगी, निकालनी है टी की डायमेंशन तो टी ही होगी. ठीक है, तो यहाँ से ए की क्या आ जाएगी, टी उधर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा. ये तो सब पावर जीरो ही है तो टी की पावर सिर्फ -1 आएगी. ओके, सो बी एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन लेस ही होगा ये भी. बी इंटू एक्स की डायमेंशन क्या है, एल, तो m0 l0 t0. बी उधर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एल की पावर -1. ये तो m0 l0 t0 ही है, मतलब ओवरऑल डायमेंशन किसी की आएगी l-1 ही आएगी, इसकी t-1, इसकी. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ए की डायमेंशन क्या आ रही है, t-1, इसकी डायमेंशन क्या आ रही है, l-1, और इसकी आ रही है ये. ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा. अब डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि सी तो डायमेंशन लेस ही होना चाहिए, बी एक्स के साथ है तो इसको डायमेंशन लेस आने के लिए इसकी एक्स के इनवर्स होनी चाहिए, राइट. इसकी डायमेंशन इसकी एल है तो इसकी l-1 होनी चाहिए, तभी तो डायमेंशन लेस नंबर आएगा. अगर इसकी टी है तो इसकी t-1 होनी चाहिए, तभी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी. तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू.